प्रशासन हाय हाय रेल प्रशासन मुर्दाबाद 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 दिल्ली बंडा जिंदाबाद 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 सिनेडियन फॉर मुर्दाबाद 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 सिनेडियन फॉर की दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सिनेडियन की दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी 14 टू को वापस लेना होगा लेना होगा लेना होगा 14 टू को वापस लेना होगा लेना होगा लेना होगा कर्मचारियों पे अत्याचार बंद करो बंद करो प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ मजदूरों से मत टकराओ मत टकराओ हमसे जो टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा रेल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, हम यहाँ पर दिल्ली डिवीजन के डीआरएम ऑफिस के बाहर हैं, जहाँ पर की जो नॉर्दर्न रेलवे उसकी जो बड़ी मतलब यूनियन है कर्मचारियों की, नॉर्दर्न रेलवे मेन यूनियन, उसका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। धरना रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ चल रहा है, जिन्होंने 4 कर्मचारियों को 14(2) लगाकर जो है नौकरी से निकाल दिया है। 14(2) जो है, इस पर हम और आगे आपको बताएंगे। पहले भी हमने आपको बताया है, ये एक ऐसा नियम है जिसके तहत बहुत ही असाधारण परिस्थिति में कर्मचारियों को जब वो लगता है कि राष्ट्र विरोधी या राजद्रोह का जब मामला होता है, तब जाकर इस नियम का सहारा लेकर जो है किसी को नौकरी से निकाला था। लेकिन यहाँ पर जो सुनने में आ रहा है कि मामला बहुत ही हल्का था, शायद सिक्योरिटी और सेफ्टी इक्विपमेंट्स को मानने पर मामला इतना बड़ा कि अधिकारी ने उनके ऊपर 14(2) लगाकर जो 4 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। तो उसी के विरोध में ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं डीआरएम ऑफिस के बाहर। तो आइए हम उन्हीं से बात करते, उन्हीं से जानते कि कहीं कुछ बात बनी या नहीं बनी, और धरना आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। हाय 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 और तुम भी बोलो हाय 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 रेल प्रशासन हाय 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 रेल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली बंडा जिंदाबाद। शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश भारद्वाज, ब्रांच सेक्रेटरी डीआरएम ऑफिस नई दिल्ली ब्रांच। आप यहीं के ब्रांच सेक्रेटरी? हाँ जी। आज पहला दिन होगा कि दूसरा दिन होगा? वो जो पहला दिन है, आज ये हमारा जो धरना है अनिश्चितकालीन, उसका पहला दिन है। अनिश्चितकालीन धरना का पहला दिन जी। तो कुछ हुआ कि नहीं? कल भी आप लोगों ने यहाँ पे गेट मीटिंग किया, दिन भर कार्यक्रम किया, आज आपका पहला दिन हुआ, तो क्या कुछ सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही? कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा? देखो, ऐसा है, हम नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सिपाही हैं और हमें रिजल्ट की इतनी जल्दी नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो सिस्टम को सुधारने की लड़ाई है। जो कर्मचारियों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम ऐसा नहीं है कि कोई बातचीत करके और सुलह करके अपने आंदोलन को खत्म कर देंगे। ये कर्मचारियों का संगठन है, कर्मचारियों के लिए लड़ता है, और कर्मचारियों की जब तक जायज मांगों को प्रशासन नहीं मानेगा, तब तक ये नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन पीछे हटने वाली नहीं है। और ये हमारा जो धरना है अनिश्चितकालीन है। ये टर्न बाय टर्न, आज भी 2 ब्रांचें बैठी हैं, ट्रेन लाइटिंग एसी और डीआरएम ऑफिस नई दिल्ली शाखा। इसी तरह से अगले दिन 2 ब्रांचें बैठेंगी। तो ये शेड्यूल चलता रहेगा जब तक प्रशासन की नस ढीली नहीं कर देंगे। कर्मचारियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, प्रशासन जो है किस तरह से कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, जो काम करने वाले साथी हैं उनका शोषण हो रहा है, और ये व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के इस तरह के फरमान जारी कर देते हैं कि कर्मचारी के ऊपर 14(2) लगा के और उसको रेल से निकालने का काम किया। अगर जो ऐसी धारा जिसके बारे में हमारे अधिकारी जो हैं उनको मालूम भी नहीं है कि 14(2) लगाई कब जाती है, कोई राजद्रोह कर दिया, कोई देशद्रोह का कोई मामला हो, कहीं उसने ऐसी फायरिंग कर दी हो जिससे देश के ऊपर संकट आ गया हो, तब 14(2) लगाई जाती है। अगर जो मान लो किसी अधिकारी से या किसी अपने सीनियर इंचार्ज से अगर जो कोई बातचीत हो रही है, उसके ऊपर अगर जो 14(2) लगा के कर्मचारी को बाहर करेंगे, तो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन प्रशासन को पूरी टक्कर देगा और उस कर्मचारी के साथ में खड़ा होगा, उसको न्याय दिला के रहेगा। साथियों, आखिर ये मसला हुआ क्या हुआ, किस चीज को लेकर विवाद? मसला कुछ नहीं है। जो पीडब्ल्यूआई वहाँ का सेक्शनल था, वो उसके पास हमारे साथी अपनी ड्यूटीज के और जो उससे अपनी क्वेरीज थी उससे संबंधित लेकर गए थे। लेकिन इनका आपसी रंजिशन, उसने इस पर ब्लेम लगाया कि इन्होंने मुझे मारा पीटा, और वो झूठी सीधी रिपोर्टें डिवीजन भेजी गई, जिस पर डिवीजन के अधिकारियों ने उस पर 14(2) लगाई गई।
जबकि उसकी इंक्वायरी हो सकती थी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मतलब बिना इंक्वायरी किए कि- हुए, बिना प्रक्रिया के पालन किए हुए जो है उन्होंने वो सीधा 14-2 लगाई गई। लगा दिया। जी और उसी के खिलाफ आप लोग जो है हाँ, ये जो उनकी गुंडागर्दी है, प्रशासन की जो तानाशाही है, उसके खिलाफ हम लोग इस पे आज जो है रेगुलर आज से पहले दिन से हम लोग धरना स्टार्ट किए हैं, जो अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक प्रशासन अपनी मांगे, हमारी मांगे जो नहीं मानेगा। अनिश्चितकालीन मतलब क्या, सुबह वर्किंग आवर्स में? वर्किंग आवर्स वर्किंग आवर्स सुबह 9:30 से शाम 18 बजे तक रहेगा। सैटरडे संडे मतलब जो वर्किंग आवर्स डीआरएम ऑफिस के हैं उसी वर्किंग आवर्स में, उसी वर्किंग डेज में रहेगा। जो आप लोग जो ये दिखा रहे हैं हैंडबोर्ड जो आपका है, जिसमें जो ऑफिसर है, ये 2 ऑफिसर के नाम है, तो किनके खिलाफ है यार? ये दोनों के खिलाफ है। और जो इंजीनियरिंग 14/2 लगाया है। ये रेगुलर पैसे ले लेकर इनके कर्मचारियों के हर प्रमोशन पर ट्रांसफर करते हैं। और ये मिस्टर अमित गुप्ता, सीनियर डीएमई कोऑर्डिनेशन, हर प्रमोशन का हर प्रमोशन पर कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है, जबकि उसी स्टेशन पर जगह होती है। अच्छा, और यहाँ इन्होंने खूब दलाल बैठा रखे हैं। आनंद विहार से प्रमोशन पर ट्रांसफर तुगलकाबाद किया, किसी ने पैसे दिए तो उसको ऑन लोन फिर आनंद विहार कर दिया। यदि अगर जरूरत थी आनंद विहारी तो उसको पोस्टिंग आनंद विहार क्यों नहीं दी गई? ये इतने भ्रष्ट लोग हैं और ये 10 साल से ही डिवीजन में घूम रहे हैं। अधिकारी प्रमोशन पा रहे हैं, असिस्टेंट ग्रेड में है, यही बन जाएंगे सीनियर स्केल, यही बन जाएंगे जे ग्रेड। और हमारा जो कर्मचारी है 4th ग्रेड 3 क्लास का, उसको हर प्रमोशन पर दूसरा स्टेशन दिखाते हैं। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कर्मचारियों को ये ट्रांसफर कर प्रमोशन दूसरे जगह भेज देते हैं, लेकिन ये लोग जो यहीं पे यही जमे हुए मलाई खा रहे हैं। 10 साल इनको हो गए हैं। कौन कौन है? बहुत लोग हैं, ये सीनियर डीएमई 10 साल से यहीं घूम रहे हैं डिवीजन में ही। कभी सकूर बस्ती चले आते हैं, कभी डिवीजन, जबकि ऑल इंडिया रेलवे सर्विस है, इनको तो हर जोन में भेजना चाहिए, हर प्रमोशन पर। अच्छा, दूसरे कौन है? दूसरे नहीं, बहुत लोग हैं यहाँ पर जो ऐसे हैं, ऑपरेशन से हैं, कमर्शियल से हैं, हर यहाँ अधिकारी जब बैठे हैं सब के सब जो है कई कई प्रमोशन लेकर यहाँ डिवीजन में रुके पड़े हैं। हम सभी साथी इसलिए इकट्ठे हैं कि आज को ये एक कैडर के साथ 3 लोगों के साथ घटना, आज ये घटना एक कैडर के साथ हो रही है। और अभी जैसे 14/2 में जो लोग निकाले गए हैं, हाँ, आप कौन से इसमें है? मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ। हाँ, तो हम लोग भी युवा भी हैं और यूथ भी है। हम लोग भी चाहते हैं कि रेल का काम अच्छे से चले, पर अगर इस तरीके से प्रेशर बना के विदाउट एनी रूल किसी को भी नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा तो कल को ये गाज हमारे पे भी गिरेगी। अब ये डिसाइड कैसे हुआ कि काम या जो भी इंक्वायरी है, जब इंक्वायरी हुई नहीं हुई तो सजा कैसे दे दी? इस देश में एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं हम, भारत में रह रहे हैं। कोई चाइना में तो रह नहीं रहे कि डिक्टेटरशिप है कि एक ऊपर से ऑर्डर आएगा और वो सीधा चला जाएगा। हम भारत में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक देश है। हम भी कोई ऐसे नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, पहले नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसके बाद यहाँ पे रेल का काम करते हैं, उसके बाद अगर सेफ्टी गियर्स के लिए किसी सेफ्टी सुरक्षा किसकी है? ये उसकी सुरक्षा तो है ही, ये इसके साथ रेल की भी सुरक्षा है। जब उसके पास सेफ्टी गियर्स होंगे तो प्रॉपर तरीके से काम कर सकेगा, जिससे रेल कार्य को तेजी मिलेगी। जब उसे ही सेफ्टी गियर्स नहीं मिलेंगे, अगर वो आगे बताएगा और इसको ही विवाद का रूप दे दिया जाएगा और फिर नौकरी से निकालने की कोशिश की जाएगी। ये एक तरीके से यही कहा जा रहा है कि अगर आप किसी सही चीज के लिए आवाज उठाओगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। तो हमारी यूनियन इसी बात के लिए खड़ी है कि हम जितने भी साथी हैं, अगर ये हमारे 3 साथियों के साथ हो रहा है, हो सकता है कल दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हो सकता है कि कल को कोई और ऑफिसर आ जाए और वो ये सोचने लगे कि वो ही चला रहा है। जो रेल, भारतीय रेल जो गतिमान है वो कर्मचारियों की बदौलत है। ऑफिसर एक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट प्ले कर रहे हैं, पर जो मेहनत करने वाला है, जो रेल को चलाने वाला है, वो एक कर्मचारी है जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, जो इतने बड़े बड़े स्टेशन संभाल रहा है। अगर इस तरीके से किया जाएगा तो फिर हमारा मोरल खुद डाउन हो जाएगा, और जब हमारा मोरल डाउन होगा तो जाहिर सी बात है इसका वर्क पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी फैमिली पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं इस तरीके की गतिविधि बंद होनी चाहिए। और ये गुंडागर्दी जो हो रही है, अगर आज एक ऑफिसर कर रहा है तो यहाँ पे मंडल रेल प्रबंधक भी मौजूद हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर हैं, वो चाहे तो अपनी पावर है, उनके पास खुद पावर है, वो चाहे तो वो भी कर सकते हैं। पर अभी प्रशासन आंख बंद करके बैठा है और कुछ भी देखने को तैयार नहीं है। यहाँ पे एक सिंपल सा केस है, अगर कोई भी बात हुई है तो उसकी एक फेयर इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी के बाद कुछ करा जाए तो समझ आता, पर विदाउट इंक्वायरी अगर की जाएगी तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। और हमारा तो ये मानना है कि अगर इसी तरीके से ये काम होगा तो ये प्रदर्शन और भी उग्र हो जाएगा, क्योंकि आज तो हमारे 2 ही ब्रांच बैठी है, अभी
ये सिलसिला लंबा चलने वाला है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करो तो ग्राउंड पे इतना बुरा हाल है। एक सीनियर डीएमई की भी बात हुई थी अभी, सीनियर डीएमई कोऑर्डिनेशन, तो वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबल ब्रांच ऑफिसर हैं। आप अगर किसी भी वॉशिंग लाइन पे घूम लो, चाहे नई दिल्ली की हो, चाहे पुरानी दिल्ली की हो, चाहे दिल्ली सराय रोहिल्ला की हो, चाहे आनंद विहार की हो, वहां पर इतना बुरा हाल है कि पानी भरा रहता है। कर्मचारी को ना शूज मिलते हैं ना कुछ मिलते हैं, वो फिर भी अपना काम करता है। इलेक्ट्रिकल के साथी भी कर रहे हैं। पिट लाइनों का बुरा हाल है, सेफ्टी गियर्स की मौजूदगी नहीं है। स्टाफ की शॉर्टेज की बात करें तो इतनी एक्सेस शॉर्टेज हो रही है, पोस्टें सरेंडर हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो ये लोग कर रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा चल रही है, कमीशनबाजी चल रही है। और अभी आपको बताया गया कि कैसे पहले तो ट्रांसफर कर देते हैं, फिर पैसे लेते हैं और ऑन लोन वापस कर देते हैं। या तो ट्रांसफर मत करो या तो ऑन लोन वापस मत लो। अब ये करने वाला भी वही बंदा है। अब ये चीज सबको दिख रही है पर कोई कुछ कर नहीं रहा। और हमारी यूनियन नॉन पॉलिटिकल है, हमारा कोई पॉलिटिक्स इसमें, यहाँ कोई राजनीति करने तो बैठे नहीं है। यहाँ हम कर्मचारियों के लिए बैठे हैं। अगर इस तरीके का काम होगा तो हम उसका विरोध करेंगे और हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है ये विरोध करने का। हमारे मंडल मंत्री जी ने पहले ही प्रॉपर तरीके से जो एक प्रोसीजर फॉलो होता है, उन्होंने प्रोसीजर के तहत 2 बार रिमाइंडर भी दे जा चुके हैं, पर रिमाइंडर का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो अब हमारे पास यही आखिरी हथियार बचा है कि हमें प्रोटेस्ट पे मजबूरन बैठना पड़ रहा है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या नाम आपका? विक्की गुप्ता। तो ये आपने देखा यहाँ पर जो अनिश्चितकालीन धरना, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं, आप एक नए नवेले रेलवे कर्मचारी विक्की से लेकर ब्रांच हेड धर्मेश बाबू, जो दिनेश जी, उनको आपने सुना। तो यानी कि एक तरह से जिस मतलब रेलवे के अधिकारी जो इन लोगों का कहना है कि रेलवे को धोते अब ये कर्मचारियों को धोना उन्होंने शुरू किया। और उसके लिए सबसे अच्छा उनको उपाय लगा कि कर्मचारियों को पहले ट्रांसफर कर दो या किसी मामले में फंसा दो, उसके बाद वो आपके पीछे घूमेगा, पैसा लेके घूमेगा। और यही खेल ट्रांसफर और फिर ऑन लोन जो वापस लाते हैं, ये कहना है यहाँ के कुछ अधिकारियों को। जो कि कर्मचारी देखिए ट्रांसफर होके गुहार लगाते लगाते थक जाते, उनकी उम्र बीत जाती है, मेरा ट्रांसफर हो जाए कहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिनके खिलाफ की यहाँ पे धरना में उनका नाम भी है, जो बिलबोर्ड वगैरह आप देख रहे थे, आपने नाम उनका सुना ही होगा। वो लोग सालों साल यहाँ पर जमे हुए, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है तो निचले जो लेवल के कर्मचारी उनका, जो कि जिनके ऊपर के आप समझिए, मतलब इस तरह का उनकी मनमानी है कि 14(2) भी उनके ऊपर लगा दिया जाता है। जबकि आपको आज तक पता चल गया होगा कि 14(2) सिर्फ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में और साधारण परिस्थिति में लगाया जाता है, जबकि आपको लगता है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। लेकिन जो मामला यहाँ पे लोग बता रहे हैं वो ये सिर्फ इतना था कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो रेल कर्मचारी काम करते हैं, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले रेलवे का सकूर बस्ती में हुआ था ना, जो मर गया। हाँ, यस। अभी आपको याद होगा रेलवे के सकूर बस्ती में जहाँ मेंटेनेंस का काम होता है, वहाँ पर एक वंदे भारत का जो मेंटेनेंस काम होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। उस हालत में अगर सेफ्टी के लिए या सिक्योरिटी के लिए अगर वो इक्विपमेंट्स मांगते हैं, तो इनका कहना है ऐसी हालत में उनकी मांग सुनने की बजाय उल्टे उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और अगर कार्रवाई में अगर वो नहीं झुका कर्मचारी, तो अफसरों के पास एक सबसे बड़ा हथियार है 14(2) का, जो कि बिना सोचे समझे। और एक और बात है, अगर 14(2) भी लगाते हैं तो उस पर आपको जो प्रक्रिया, उसकी पूरी प्रक्रिया है वो बिना पालन किए, ना उसको अपना पक्ष रखे हुए, ना उस पर एक इंक्वायरी कमीशन किए हुए, कुछ भी नहीं, बस मतलब न खाता न बही, जो अफसर का मन किया वही सही, उस धरने पर रेल अभी चल रही है। तो आज इनके अनिश्चितकालीन जो धरना है इनका NRMU का, उसका आज पहला दिन था। जो हमने आपको कल बताया था वो उनका गेट मीटिंग था। वो एक तरह से कहिए वार्निंग, चेतावनी सभा थी रेलवे के अधिकारियों की कि वो जाग जाए, वो संभल जाए, जब वो अपने फैसले को वापस ले लें। तो अभी तो मतलब आगाज हुआ, देखते हैं आगे अंजाम कहाँ तक जाता है, लोग कितने दिन तक इनका धरना प्रदर्शन चलता है। तो पहले ये मानते हैं या रेलवे के अधिकारी मानते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपको अनशन के बारे में, धरना के बारे में, या जो भी इससे जुड़ी हुई घटना में कोई भी डेवलपमेंट होता है, हम आपको अपडेट करते रहिए, आपको बताते रहिए। तो आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए आपसे जुड़ी हुई बातें बताने में मदद मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।